हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है एक तो फ्लावरिंग प्लांट्स का और दूसरा ह्यूमन बींग्स के बारे में। लेकिन आज की इस वीडियो में हम फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसकी हम बात करने वाले हैं। इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीटेडली आता रहता है वो ये होता है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा जाता है। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, पहले बेसिक बताने के बाद। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बारीकी से हाई लेवल तक, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और बिल्कुल पूरा निचोड़ के रख देंगे इसको, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट, देखो प्लांट के अंदर मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। मैंने आपको बताया था ना, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में तब होता है जब रिप्रोडक्शन हो वेजिटेटिव पार्ट से होता है। क्या हो रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव पार्ट से होता है। वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं? रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। पिछले वीडियो में आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होता है जब रिप्रोडक्शन किसकी मदद से हो? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट की मदद से हो, जिसमें रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आते हैं, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते थे। याद करो, आई ये बात याद? अच्छा, हालांकि आज उसकी बात हम नहीं करेंगे। आज हम प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसकी बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होता है जब प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिप्रोडक्शन हो। रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का क्या होता है? फ्लावर। बताया था ना, प्लांट के दो पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आते हैं, जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर आता है, जिससे क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बात। अब फ्लावर के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्लावर जो होता है उसको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड दूसरा बाइसेक्सुअल फ्लावर। अभी कभी वीडियो पॉज करो और आप बताओ आप यूनिसेक्सुअल हो या बाइसेक्सुअल हो। जल्दी से जल्दी कमेंट करो आप यूनिसेक्सुअल हो या फिर बाइसेक्सुअल। अब जरा ध्यान से हम समझ लेते हैं यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है, यूनि मतलब वन, सेक्सुअल मतलब सेक्स, एक सेक्स हो, एक ऑर्गेनिज्म में एक सेक्स यानी एक जेंडर हो। बाइसेक्सुअल का मतलब एक ऑर्गेनिज्म में दो जेंडर हो, इसका मतलब एक ऑर्गेनिज्म में एक जेंडर हो। अब क्या होता है, फ्लावर के अंदर मान लो एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट हो गया। अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल पार्ट भी हो, फीमेल पार्ट भी हो, मैं क्या कह रहा हूं, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो, उनको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। अगर एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों हो। अगर या तो मेल पार्ट हो या फिर फीमेल, दोनों में से कोई एक, या तो मेल होगा या फिर फीमेल, तो कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। इसके एग्जांपल पपाया और वाटरमेलन है, इसका एग्जांपल हिबिस्कस एंड मस्टर्ड है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। बताओ किसका कमेंट कैसा था, बताओ। आपने कमेंट डिलीट तो नहीं किया ना? है आंसर जानने के बाद, या तो मेल या तो फीमेल, क्या जीमेल भी होती है? देखो, अच्छा, तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल आपको उम्मीद है समझ आया होगा। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है प्लांट में, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है प्लांट के अंदर? होता है स्टेमन। याद कैसे रखोगे? मेल और मैन, मेल और मैन, मैन मेल होते हैं, तो इससे याद रखोगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का क्या होता है? वो होता है हमारे पास स्टेमन, ठीक है। अच्छा, ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? उसको पिस्टिल बोलते हैं या फिर कार्पेल बोलते हैं, दोनों बात एक ही है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैंने मेल रिप्रोडक्टिव का रफ डायग्राम ऐसे बनाया आपको बस समझाने के लिए, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का आपको समझाने के लिए बनाया। अच्छा, इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरे को हम बोलते हैं स्टेमन, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इस पूरे को बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पेल। लेकिन इसके भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं एंथर, और नीचे की जो ट्यूब से दिख रही है इसको कहते हैं फिलामेंट। इन दोनों को मिला के बनता है एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको स्टेमन कहते हैं। ऐसे ही हमारे पास पिस्टिल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है, उसके ऊपर ये जो ऊपर वाली चीज होती है इसको कहते हैं स्टिग्मा। ये जो स्टिग्मा होता है ये काफी ज्यादा स्टिकी होता है। स्टिकी यानी चिपचिपा, स्टिकी यानी चिपचिपा। ये जो स्टिग्मा होता है, स्टिकी स्टिग्मा थोड़ा मिलता जुलता है, तो स्टिग्मा यानी स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। ये क्या करता है? मेल गैमेट्स को चिपका लेता है। अभी बताऊंगा कैसे क्या होता है। पहले ये जान लो, ऊपर वाले को स्टिग्मा कहते हैं, नीचे ट्यूब दिख रही है इसको स्टाइल कहते हैं, और नीचे ये जो दिख रहा है इसको ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ही होता है ओव्यूल, क्या बोल रहा हूं, ओवरी के अंदर ही होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ही होता है फीमेल गैमेट। क्या होता है? फीमेल गैमेट। देखो इसकी जो एंथर है ना, इस एंथर के पास होता है मेल गैमेट, या एंथर है इसके पास होता है मेल गैमेट।
जैसे हमारे अंदर मेल गैमेट्स होते हैं स्पर्म्स, और फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट्स होते हैं ओवा, वैसे ही एंथर के अंदर मेल गैमेट होता है, एंथर के अंदर मेल गैमेट होता है, और ये ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ही होता है फीमेल गैमेट। FG से दिखा रहा हूं, फीमेल गैमेट ओव्यूल के अंदर होता है। इसमें दो चीज और आती है, एक होता है पेटल्स और एक होता है सेपल्स। पेटल्स और क्या होते हैं, सेपल्स होते हैं। अच्छा, सेपल्स वो आपको ग्रीन सब जो पत्तियां दिख रही होंगी, वो फोटो में दिख रही होंगी, वो होती है हमारे पास सेपल्स। पेटल्स होती है जो कलर्ड स्ट्रक्चर है फ्लावर का, वो होता है। इससे क्या होता है, ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव करता है इंसेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट करता है, ताकि वो क्या करे, पॉलन ग्रेन को वहां छोड़ जाए। कैसे क्या छोड़ जाए बताऊंगा। ये पेटल्स क्या करते हैं, फ्रेग्रेंस, सुगंध आता है, जो फ्लावर में खुशबू आती है ना, वो इन पेटल्स की वजह से ही आती है। खुशबू जूसी होते हैं तभी तो मधुमक्खियां वगैरह वहां उससे जूस शहद बनाती है ना, उनका जूस इकट्ठा करके उन्हीं से जूस इकट्ठा करती है। तो ये पेटल्स का ही काम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन वगैरह क्या होता है। ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से क्या समझना है मेरी बात को। मैंने क्या बोला था, जो मेल गैमेट होता है, क्या बोला था आपसे, जो मेल गैमेट होता है वो मैन के पास, मेल पार्ट के पास, एंथर के पास होता है। ये मेल पार्ट है, इसके एंथर के पास होता है मेल गैमेट। फीमेल गैमेट यहाँ पे है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब मिलन होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब मिलन होता है तब फर्टिलाइजेशन होता है। याद रखना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब मिलन होता है तब फर्टिलाइजेशन होता है। अच्छा, यहाँ पे है मेल गैमेट, मुझे इसको यहाँ पर पहुंचाना है। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। यहाँ पे पॉलिनेशन, वैसे यहाँ आ गया तब तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यहां से पहले यहाँ पहुंचेगा, इसको कहते हैं पॉलिनेशन। पूरा पहुंच गया तो फर्टिलाइजेशन। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेल गैमेट हमारे पास, मेल गैमेट के पास होता है पोलन ग्रेन्स। क्या होता है जी, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेट होता है। ये जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर है, कहां पे होते हैं पोलन ग्रेन्स, एंथर पे। यहां से स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा, यहां पे आगे जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यहां तक पॉलिनेशन है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, एंथर पे क्या है हमारे पास, पोलन ग्रेन है यानी मेल गैमेट। इसका ट्रांसफर होगा एंथर से कहां पे, स्टिग्मा पे। इसी को कहते हैं पॉलिनेशन, इसी को क्या कहते हैं पॉलिनेशन। अब ये ट्रांसफर होने के लिए कुछ एजेंट्स होते हैं। वो एजेंट्स क्या हो जाएंगे, विंड, हवा चल जाए उससे हो जाएगा, वाटर से हो जाएगा, या फिर कुछ एनिमल्स की वजह से हो सकता है। जो मधुमक्खी वगैरह होती है, पहले यहाँ बैठी, यहाँ से पॉलन ग्रेन उनके नीचे चिपक जाएगा, फिर यहाँ पे जाके चिपका देंगे। ये स्टिकी होता है, चिपका लेगा, और फिर आगे का प्रोसेस हमारा होता रहेगा। लेकिन सिंपल यहाँ से यहाँ पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो चुका, इसी को कहते हैं पॉलिनेशन। अब ध्यान से मेरी बात समझना, इसी को क्या कहते हैं जी, पॉलिनेशन। अब ये जो पॉलिनेशन होता है, ये भी दो टाइप का होता है। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसको ध्यान से समझ लेना, क्या बोला मैंने, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ मतलब खुद, क्रॉस मतलब आपस में। अब देखो क्या होता है, एक फ्लावर है, मान लो उसी के अंदर मेल पार्ट भी है, यानी एंथर और स्टिग्मा एक ही फ्लावर के अंदर एंथर भी है और स्टिग्मा है, और एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, पर फ्लावर एक ही है। इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। The transfer of pollen grains from anther of one plant to the stigma of same flower, इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन मान लो एक फ्लावर ये रहा, साइड में एक और फ्लावर है, लेकिन इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पे अटैक हो, इसका एंथर से पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे चले जाए, दूसरे के स्टिग्मा पे, खुद का स्टिग्मा छोड़ के दूसरे के स्टिग्मा पे चले जाए, इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यानी द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। आप ऐसे समझ सकते हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ भी करो, मजे लो या फिर कुछ भी करो, उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन आप अगर दूसरे की गर्लफ्रेंड के साथ डाका मारना चाहते हो, उसको क्या कह देते हैं हम, सिंपल क्रॉस पॉलिनेशन। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ आई होगी। पॉलिनेशन तक आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा कि एंथर से पॉलन ग्रेन यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, इसी को कह देते हैं पॉलिनेशन। अच्छा, पॉलिनेशन तो हो गया, लेकिन फर्टिलाइजेशन कैसे होगा या आगे का प्रोसेस कैसे होगा, इसको हम पढ़ देते हैं। ठीक है, तो हमने पॉलिनेशन को पढ़ लिया कि पॉलिनेशन के समय क्या होता है, एंथर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाता है स्टिग्मा
स्टिग्मा ये रहा, यहाँ पे पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो चुका है, ये पॉलिनेशन है। लेकिन इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो क्या होता है, चाहे कोई भी पॉलन ग्रेन हो वो जनरेट करता है ये पॉलन ट्यूब को। ये क्या है, ये है पॉलन ग्रेन। ये क्या है जी, पॉलन ग्रेन। ये क्या जनरेट करता है, ये जनरेट करता है पॉलन ट्यूब को। किसको जनरेट करता है, पॉलन ट्यूब को। याद रखना, एक पॉलन ट्यूब के अंदर दो पॉलन ग्रेन्स होते हैं। एक पॉलन ट्यूब के अंदर कितने पॉलन ग्रेन्स होते हैं, दो पॉलन ग्रेन्स होते हैं। यहाँ पे दो पॉलन ग्रेन्स ये ले जाएगा ये ट्यूब, ऐसी ये ट्यूब, ऐसी बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होंगे, उसमें से बहुत सारी ट्यूब्स निकल रही होंगी। क्या होगी, बहुत सारी ट्यूब्स निकल रही होंगी, लेकिन इनमें भी रेस लगेगा। जो सबसे पहले फीमेल गैमेट के पास पहुंचेगा, क्योंकि मेल गैमेट है, इसको चाहिए फीमेल गैमेट, तभी होगा फ्यूजन, तो होगा फर्टिलाइजेशन। अच्छा, जो सबसे पहले मिलेगा उसी के साथ मुलाकात होगी, सबको छोड़ देंगे, ठीक है। अब बहुत सारी पॉलन ट्यूब ऐसे बन जाएगी, 1 2 3 4 बहुत सारी बन जाएगी, लेकिन उनमें भी लगेगी रेस। जो पहले पहुंचेगा उसकी बीवी, मतलब वो लड़की उसकी बीवी बन जाएगी, बाकी सब मुंह फेर के चले जाएंगे, तो बाकी सब सिर्फ ताली बजाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखो ये क्या होगा, अब ये पॉलन ट्यूब ऐसे करके जा रहा है, यहाँ पे ना ये डायरेक्ट रास्ता होता ही नहीं है, इधर से घूम के जाना पड़ता है। अच्छा, ये जो चीज है ना, इसको बोलते हैं चला जा। क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है चला जा। और देखो ये सही में इसका नाम होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, इसका नाम होता है चला जा। अब ये क्या करता है, अब ध्यान से समझना, ये पॉलन ट्यूब यहाँ पे पॉलन ग्रेन को लेते हुए आ रही है, और बहुत सारी पॉलन ट्यूब ना रास्ता भटक जाएगी चला जा से। कैसे भटक जाएगी, ये क्या बोला है, चला जा, चला जा यहाँ से, चला जा भाग यहाँ से, ऐसे बोलता है ये क्या बोलता है, ऐसे बोलता है, इसका नाम है, ऐसे बोलता नहीं है, लेकिन ये समझे कि भगा रहा है मुझे, तो ये रास्ता गलत होगा, तो बहुत सारी पॉलन ट्यूब्स यहाँ से घूम के दूसरे रास्ते पे चली जाती है, रास्ता भटक जाती है। लेकिन कुछ पॉलन ट्यूब समझदार होती है और ये बोलती है, ये हमें भगा नहीं रहा, ये बुला रहा है। ये नहीं बोला चला जा, ये बोला चल आजा। क्या बोला ये, चल आजा, चल आजा, आजा, चल आजा, ऐसे बोला है। तो कुछ पॉलन ट्यूब जो समझदार होती है वो बोलती है चल आजा, यानी ये बुला रहा है। तो ये पॉलन ट्यूब जो समझदार वाली है यहाँ से निकलते हुए ऐसे चली जाती है। और मैंने बताया एक पॉलन ट्यूब के अंदर दो पॉलन ग्रेन होते हैं। दो क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं। अच्छा, ये ओव्यूल है, ओव्यूल ये ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट होता है। अच्छा, ये क्या चीज है, ये हमारे पास फीमेल गैमेट है। ये क्या है, फीमेल गैमेट। ओवरी के अंदर एक तो फीमेल गैमेट होती है, और ये जो दो चीज दिख रही है ना, ये होती है टू पोलर न्यूक्लियाई। दो पोलर न्यूक्लियाई भी होती है इसके अंदर, है ना। अब देखो क्या होता है, अब ये दो पॉलन ग्रेन है, क्या है, कितने दो पॉलन ग्रेन आए हैं इसमें। अब एक पॉलन ग्रेन तो चले जाता है इस फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाता है। एक पॉलन ग्रेन इस फीमेल गैमेट से यहाँ पे देखो आके फ्यूज हो जाएगा, है ना, तो फर्टिलाइजेशन हमारे पास वहां पे हो जाएगा। दूसरा पॉलन ग्रेन इस पोलर न्यूक्लियाई के पास चले जाता है, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा, तो इसलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब आ रही है बात समझ में, आ रही है नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। पहला क्या होता है, पहला जो पॉलन ग्रेन आता है, वो फ्यूज कर जाता है फीमेल गैमेट से, दूसरा पॉलन ग्रेन टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाता है। यहाँ दो जगह फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसका नाम डबल फर्टिलाइजेशन होता है। पहले स्टेप में ये जो हुआ ना, इसको सिंगैमी भी कहते हैं, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सिंगैमी भी कहते हैं। सिंगैमी, गैमी वर्ड से का मतलब होता है शादी करना, है ना। तो इस तरीके से इसकी शादी हो गई, ये इसकी शादी नहीं हुई, तो ये ऐसे जाके फोड़े जा रहा है किसी को, मतलब फ्यूज करे जा रहा है, ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन भी इसको कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। मतलब देखो फर्टिलाइजेशन तो दो जगह हुआ है, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, लेकिन फ्यूजन तीन जगह हुआ है। पहला यहाँ फूटा है और यहाँ पे दो पूरा फोड़ी हुई है ना, दो पूरा निकली है, एक इधर एक इधर, मतलब दो जगह से टकराया है, तो दो फ्यूजन यहाँ, एक फ्यूजन यहाँ, तो फ्यूजन तो तीन हुए ना, लेकिन फर्टिलाइजेशन दो। इसलिए क्वेश्चन आता है व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन या फिर व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। उम्मीद है आपको इतना बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और लास्ट टॉपिक जो हल्का सा बचता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड्स का जर्मिनेशन, जब सीड्स धीरे धीरे ग्रो होती रहती है, उसका जर्मिनेशन कैसे होता है, और कैसे होता है क्या, उसमें जब सीड्स नई नई आती है ना, उसके अंदर हमारे पास एक होता है प्ल्यूम्यूल। क्या होता है, एक होता है प्ल्यूम्यूल, जो शूट जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको कहते हैं फ्यूचर शूट, यानी फ्यूचर में शूट बनने वाला है। फ्यूचर में क्या बनने वाला है, शूट बनने वाला है। एक होता है हमारे पास रेडिकल, एक होता है क्या हमारे पास रेडिकल, इसको कहते हैं फ्यूचर रूट, यानी ये फ्यूचर में रूट बनने वाला है। एक होता है हमारे पास कॉटिलेडन। क्या होता है, कॉटिलेडन, ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, क्योंकि अभी अभी सीड है, ये सीड अब लिविंग चीज है, उसको
खाने पीने की जरूरत होती है तो ये कोटिलेडन ही उसको प्रोवाइड करता है, क्योंकि फूड को यही स्टोर करता है। बाकी आप याद कैसे रख सकते हो, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, जो बचा है वो प्लूम्यूल, ठीक है, प्लूम्यूल है फ्यूचर शूट, रेडिकल है फ्यूचर रूट। ये चीजें बस एक आध चीज याद रखना है, जो रेडिकल होती है इसमें ये फ्यूचर में रूट बनती है, प्लूम्यूल जो है फ्यूचर में शूट बनती है, और कोटिलेडन फूड को स्टोर करती है ताकि सीड्स का अच्छे तरीके से लालन पालन हो पाए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स अच्छे तरीके से। आगे की वीडियो में हम और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बचा हुआ है, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते रहो, मचाते रहो, प्रॉपर नोट्स बनाते रहो एंड हैव अ ब्लास्ट।